हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक IRCTC की ऑथराइज्ड रेलवे की एजेंसी कैसे ले सकते हैं। उसका एक मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया था। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको IRCTC की एजेंसी आपको मिल गई है, आपने ले ली है, तो आप पहली जो टिकट की बुकिंग है वो कैसे करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने के लिए तो आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, और वहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पहली टिकट कैसे बुक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना IRCTC का ID लॉगिन करना पड़ता है। और IRCTC की ID लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपको एक डोंगल मिला है, जिस भी कंपनी से आपने IRCTC की फ्रेंचाइजी ली है, वहाँ से आपको जो डोंगल मिला है उस डोंगल को आपको सबसे पहले इंसर्ट करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में। सबसे पहले आपको डोंगल इंसर्ट करना है। तो मैंने जो है डोंगल इंसर्ट कर दिया है। डोंगल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ से IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसको यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट का नेम डाल देते हैं irctc.co.in। हमने ये वेबसाइट का नाम डाला और इसको हम यहाँ से फिर एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं वेबसाइट जो है पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है यहाँ से बंद हो जाएगी। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद जो है आपने जो भी इसमें डोंगल लगाया है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे एजेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी IRCTC की वेबसाइट जो है हमेशा कुछ ना कुछ इसमें अपडेट्स नए आ रहे हैं। तो इसमें अभी करना क्या है, आपको एजेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे DC लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है एक और न्यू विंडो जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर एक अपना डोंगल लगाया है। तो उस डोंगल का एक पासवर्ड होता है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, और आपको जिस भी कंपनी से आपने फ्रेंचाइजी ली होगी उन्होंने आपको वो पासवर्ड दिया होगा। तो वो पासवर्ड पिन जो है आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। पिन को इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है वो वेबसाइट चेंज होकर ओपन होगी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे agent.irctc.co.in। तो ये वेबसाइट जो अब ओपन हुई है, क्योंकि हमारे पास जो है IRCTC का ऑथराइज्ड लाइसेंस है, तो इसीलिए ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हुई है। अगर आप बिना डोंगल के ये वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। उसके बाद सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से ओके करके क्लोज कर देना है इस विंडो को। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे इधर लॉगिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपका यूज़र ID और नीचे आपका पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है और आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है। तो मैं फटाफट से अपना यूज़र ID और इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है मेरा यूज़र ID और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ से कैप्चा को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपकी जो ID है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ चुका है, और मेरा यहाँ पे पूरा नाम है, और यहाँ पे मेरी जो यूज़र ID है वो यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद जो है अब हमें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो है हमें फ्रॉम में डाल लेना है कि कहाँ से ट्रैवल जो है स्टार्ट करनी है। फ्रॉम में जो भी जगह आपको आपके कस्टमर ने दी हुई है, आपको जहाँ से जो भी बुकिंग करनी है, आप यहाँ पे फ्रॉम और टू फिल कर लें। उसके बाद डेट डाल लें। तो मैं जो ये टिकट बुक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लुधियाना से लेके और मुजफ्फरपुर बिहार तक का। तो यहाँ पे फ्रॉम में जो है मैं लुधियाना डाल दूंगा। देखिए नीचे लुधियाना आ चुका है, और टू में जो है मैं डाल दूंगा मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ का कोड जो मुझे पता है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे डेट सिलेक्ट करना है। तो डेट में डाल देता हूँ 24 का, और ये हम ऑल क्लासेस रहने देंगे और ये हम जनरल रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा प्लीज़ वेट का आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है।
तो दोस्तों थोड़ा सा सर्च होने के बाद आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको जिस भी ट्रेन में अवेलेबिलिटी चेक करनी है वो आप अवेलेबिलिटी एक बार चेक कर लें आप। तो मैं जो इसमें ट्रेन सर्च कर रहा हूँ वो ये है DBG फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन नंबर 05212। और ये जो ट्रेन है ये लुधियाना से है रात को 9:30 पे। और मेरा जो डेट है यहाँ पे 24 फरवरी, डेट भी आप एक बार चेक कर ले अच्छे से। और मुजफ्फरपुर की जो टाइमिंग है यहाँ पे 26 फरवरी की है और रात के 12:05 की। इसमें आप अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं करीब 1584 टिकट्स अवेलेबल है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाता है। तो इसके बाद जो है हमें यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल्स फिल कर लेना है। तो दोस्तों कस्टमर का डिटेल यहाँ पे डालने के बाद आपको, अगर आपके पास और भी कस्टमर है, जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरे पास एक ही पैसेंजर है जो ट्रैवल करने वाला है ट्रेन से, तो मैंने एक ही पैसेंजर का डिटेल डाला है। अगर आपके पास मल्टीपल पैसेंजर्स है तो आप यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके आप मल्टीपल पैसेंजर्स के डिटेल जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से पैसेंजर का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। पैसेंजर का एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करके और नीचे आ जाना है। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ अदर प्रेफरेंसेस, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो टिकट बुक किया है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका टिकट और अपग्रेड हो जाए तो आप यहाँ के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैवल इंश्योरेंस, तो यस ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल छोटा सा माइनर अमाउंट लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.49 पैसे का अमाउंट लगता है। तो इसमें जो है कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे है आपका ट्रेन का नेम दिया हुआ है। उसके बाद आपका ट्रेन का नंबर दिया हुआ है। आप जिस भी स्टेशन से टिकट बुक कर रहे हो वो स्टेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और जिस भी स्टेशन तक टिकट आप बुक कर रहे हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका जितने भी एडल्ट हैं, जैसे मेरे केस में 1 एडल्ट है तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड सीटिंग मैंने चूज़ किया तो सेकंड सीटिंग यहाँ पे दी हुई है। जनरल है, मैं कोई तत्काल टिकट बुक नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल में टिकट बुक कर रहा हूँ, तो जनरल यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। उसके बाद जो है कस्टमर डिटेल हम यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। राइट साइड में जो है आपका फेयर शो कर रहा होगा, जितने भी फेयर हैं, जो भी आपका फेयर है वो यहाँ पे राइट साइड में शो कर रहा है। उसके बाद जो आपको स्क्रॉल करके और नीचे आ जाना है और यहाँ पे इसका जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बार फाइनल आप चेक कर ले राइट साइड में जो भी आपने डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे आप RDS URL के ऊपर क्लिक करेंगे। RDS के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपका मर्चेंट है उसका नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप पे एंड बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे एंड बुक के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो वेबसाइट है, रेलवे की जो वेबसाइट है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके मर्चेंट के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से आपको आपका जो रेल यूज़र ID और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मेरा यूज़र ID और मेरा जो भी पासवर्ड था वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं आपका जो टिकट है यहाँ पे बुक हो जाता है, और जो भी आपका टिकट बुक हुआ है उसकी डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो करेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी टिकट है वो बुक हो चुकी है। अब यहाँ देख सकते हैं थैंक यू फॉर मुकेश कुमार शाह। उसके बाद जो है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुकेड आवर टिकट। उसके बाद जो है हमारा ट्रेन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे हमारे पैसेंजर का डिटेल्स दिया हुआ है। बुकिंग स्टेटस जो है यहाँ पे कंफर्म है। कोच D5 में 72 नंबर बर्थ यहाँ पे अलॉट हुआ है।
और जो भी हमारे टोटल चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस यहाँ पे हमारी दी हुई है। इसके बाद जो है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि टिकट तो हमारे यहाँ पे बुक हो चुकी है, बट हम इसका प्रिंट आउट कहाँ से और कैसे निकालें। तो दोस्तों, प्रिंट आउट निकालने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है। पहले यहाँ पे नीचे ही ऑप्शन आता था टिकट प्रिंट करने के लिए, बट अब जो ये ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटर का एक आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा PRN के ऊपर। आप इस प्रिंटर के आइकन के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका टिकट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा टिकट जो है अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक न्यू टैब में जो है आपका टिकट जो है प्रिंट होने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये जो टिकट होता है वो करीब करीब 3 पेजेस का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमारा जो मेन टिकट है वो पेज नंबर 1 का है। तो आप जो है इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं पेज 1 को, या फिर इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो मैं सेव एज PDF कर लेता हूँ। हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको जिस भी जगह पे आपको इसको सेव करना है आप उस जगह पे इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसका रीनेम कर देता हूँ एक। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया। अब इसको यहाँ पे मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा IRCTC ई-टिकटिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप एजेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी ट्रेन की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल एजेंट सर्विस चार्ज आप 20 रुपीज़, ये आपको यहाँ पे ये जो होता है एक कमीशन होता है जो आपको रेलवे की तरफ से मिलता है। उसके बाद आपका जो भी एजेंट डिटेल्स है, आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे इस पैनल में आपको सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे आपका प्रिंसिपल एजेंट जो है उसका नाम दिखाई देगा, आपका कॉर्पोरेट नेम, जो भी आपका फॉर्म नेम, शॉप नेम है वो आपको दिखाई देगा, ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और ये सारी डिटेल जो है आप प्रिंट करोगे तो आपको टिकट में भी प्रिंट होकर दिखाई देती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने IRCTC की एजेंसी लेने के बाद जो पहली टिकट की बुकिंग होती है वो हमने किस तरह से की है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से हमने जो पहली टिकट है वो बुक की है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और टेक्नोलॉजिकल वीडियो में।